Assalamu alaikum, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. If you are new on the channel, please subscribe it, like and share the video. Today in the grammar portion, we are going to discuss the difference between phrase and clause. आज हम phrase और clause के दरमियान फर्क जानेंगे. सबसे पहले है phrase. Phrase क्या होता है? Phrase is such a group of words which gives some sense but does not give complete sense. अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है जिससे बात पूरी समझ में नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत आ जाती है. However, it helps to make a complete sense. ताहम ये बात मुकम्मल समझाने में मदद देता है. It does not contain a verb and its subject. इसके अंदर verb यानी फेल काम और subject यानी फाइल काम करने वाला नहीं होते. It is used as a single part of speech. इसको गुफ्तगू के वाहिद हिस्से के तौर पे लिया जाता है. यानी इन सिंपल फ्रेज क्या होता है? ये अल्फाज का एक ग्रुप होता है, ग्रो होता है, लेकिन इसके अंदर वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता और मुकम्मल बात समझ में नहीं आती. फ्रेज की एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. दिस कोट इज मेड ऑफ फाइन सिल्क. ये कोट उम्दा सिल्क से बना हुआ है. चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द ट्री. बच्चे दरख्त के नीचे बैठे हैं. हु इज नॉकिंग एट द डोर. कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? तो जो रेड कलर में आप देख रहे हैं मेड ऑफ फाइन सिल्क या अंडर द ट्री या एट द डोर, ये फ्रेज के एग्जांपल्स हैं. जैसा कि आप कहें मेड ऑफ फाइन सिल्क, उम्दा सिल्क से बना हुआ, तो बात पूरी समझ में नहीं आ रही कि क्या चीज उम्दा सिल्क से बनी हुई है. या अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे, तो ये भी बात पूरी समझ में नहीं आ रही कि दरख्त के नीचे क्या. इसी तरह एट द डोर, दरवाजे पर. नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज. क्लॉज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड और स्मॉल सेंटेंस which contain a subject and predicate. ये अल्फाज का ऐसा ग्रो या एक छोटा जुमला होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट फाइल होता है एंड अ प्रेडिकेट और फाइल की खबर देने वाला यानी फिक्रे का बाकी हिस्सा होता है जिसमें वर्ब भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी. क्लॉज के एग्जांपल्स हैं. I met the boy who had helped me. मैं उस लड़के से मिला जिसने मेरी मदद की. He is wearing a shirt which looks nice. उसने एक शर्ट पहनी हुई है जो उम्दा दिखाई देती है. द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड. टीचर ने एक सवाल पूछा लेकिन किसी ने भी जवाब ना दिया. तो इसमें जो रेड कलर में मेंशन्ड है आई मेट द बॉय, मैं लड़के से मिला. ही इज वेयरिंग अ शर्ट, उसने एक शर्ट पहनी हुई है. या द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, कि टीचर ने एक सवाल पूछा. ये रेड कलर में जो तीनों एग्जांपल्स हैं ये क्लॉज को जाहिर करते हैं. आप देख सकते हैं इसमें बात पूरी समझ में भी आ रही है. सिर्फ रेड हिस्से को देखें, इसमें बात पूरी समझ में भी आ रही है और इसके अंदर फाइल और वर्ब भी मौजूद है. तो आप डिफरेंस देख लेते हैं कि फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क होता है. बुनियादी तौर पे दोनों एक ही हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है जो हम देखने जा रहे हैं. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस. इट हेल्प्स टू मेक अ कंप्लीट सेंस. यानी बात इसकी पूरी समझ में नहीं आती. अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ स्मॉल सेंटेंस व्हिच गिव्स सम सेंस. यानी फ्रेज की बात मुकम्मल तौर पे समझ में नहीं आती जबकि क्लॉज की बात समझ में आ जाती है. दूसरा फर्क क्या है? इट डज नॉट कंटेन वर्ब एंड सब्जेक्ट. फ्रेज के अंदर फेल और फाइल नहीं होता जबकि क्लॉज के अंदर इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. फाइल और प्रेडिकेट, फाइल की खबर देने वाला यानी फिक्रे का बाकी हिस्सा जिसमें वर्ब होता है और मफूल भी हो सकता है वो मौजूद होता है. फ्रेज की एग्जांपल में है दिस कोट इज मेड ऑफ फाइन सिल्क. इसमें मेड ऑफ फाइन सिल्क, उम्दा सिल्क से बना हुआ फ्रेज की एग्जांपल है. और आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी, मैं उस लड़के से मिला जिसने मेरी मदद की. तो इसमें आई मेट द बॉय क्लॉज की एग्जांपल है. यानी इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और बात पूरी समझ में आ रही है. जबकि मेड ऑफ फाइन सिल्क में ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है और ना बात पूरी समझ में आती है अगर सिर्फ मेड ऑफ फाइन सिल्क के हिस्से को देखा जाए. अब फ्रेजेस की काइंड्स को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट काइंड है एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब की एक पूरी वीडियो चैनल पे मौजूद है, एडवर्ब और उसकी काइंड्स. तो एडवर्ब क्या होता है? वर्ब यानी फेल में जो इजाफा होता है, जो मॉडिफिकेशन होती है, वो एडवर्ब कहलाता है. इसकी डिफरेंट काइंड्स भी हैं एडवर्ब की. एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, वो सारी अलग से एक वीडियो में डिस्कस की हुई है. अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देखें. दिस सरेंडर्ड पीसफुली या वी एट डाउन द माउंटेन वेरी स्लोली. हम पहाड़ से आहिस्ता से उतरे. तो अब सरेंडर्ड पीसफुली, ये एडवर्ब की मिसाल है यानी वर्ब में जो इजाफा हुआ है पीसफुली. और
दूसरी एग्जांपल में वेरी स्लोली यानी पहाड़ से उतरना काम था, वेरी स्लोली काम में इजाफा यानी आहिस्ता से उतरे। तो ये एडवर्ब फ्रेज की मिसालें हैं, यानी जो फेल में इजाफा हो जाए वो एडवर्ब कहलाता है, और फ्रेज की एग्जांपल में एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव कहते हैं इस्म सिफ्त को, खूबी या खामी। आई एम अ पर्सन ऑफ काइंड नेचर, मैं काइंड नेचर का शख्स हूँ। ही वॉज अ मैन विद अ बल्की फिगर, वो एक शख्स था मोटी जिसामत वाला। तो इसमें ऑफ अ काइंड नेचर और विद अ बल्की फिगर एडजेक्टिव फ्रेज की मिसालें हैं, क्योंकि ये सिफ्त को जाहिर कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज, जिसमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया हो। तो अलीज हाउस इज डाउन द रोड, अली का घर सड़क के पार है। या माई बेडरूम इज अबव द किचन, मेरा बेडरूम किचन के ऊपर है। तो इसमें डाउन द रोड और अबव द किचन जो है ये प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास नाउन फ्रेज। नाउन इस्म यानी नाम को कहते हैं। अगर फ्रेज के अंदर नाम का इस्तेमाल हो तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, टू बी अ डॉक्टर इज माई ड्रीम, डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब है। तो इसमें येलो कलर में जो टू बी अ डॉक्टर दिया हुआ है ये नाउन फ्रेज की एग्जांपल है। और सेकंड, शी प्रीफर्स लिविंग इन नारान, तो लिविंग इन नारान यानी वो नारान में रहने को तरजीह देती है। तो ये जो येलो कलर में अंडरलाइन हिस्सा है ये नाउन फ्रेज को जाहिर करता है। अब ये थी फ्रेजेस की काइंड्स। तो अब क्लॉजेस की काइंड्स को देख लेते हैं। क्लॉजेस की दो बुनियादी काइंड्स होती हैं, जो फर्स्ट टू हम डिस्कस करेंगे। पहली है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है कि ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है, इसको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती। तो क्या है, ब्लू कलर में आप देखें, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस, इसकी बात मुकम्मल तौर पे समझ आ जाती है और इसको फिक्रे के तौर पे भी लिया जा सकता है। नीचे एग्जांपल है, ही इज बाइंग अ शर्ट व्हिच लुक्स नाइस, वो एक शर्ट खरीद रहा है जो उम्दा दिखाई देती है। तो अगर सिर्फ ग्रीन हिस्से को हम लें, क्योंकि इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, एक ग्रीन हिस्से में और एक ब्लैक हिस्से में दिया हुआ है, तो ही इज बाइंग अ शर्ट, वो एक शर्ट खरीद रहा है, ये जो हिस्सा है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी अगर सिर्फ यही कह दिया जाए कि वो एक शर्ट खरीद रहा है तो बात मुकम्मल समझ में आ जाती है, इसको किसी और क्लास की जरूरत नहीं है। जबकि सेकंड जो है डिपेंडेंट क्लॉज, इसका दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, ये किसी पे डिपेंड करती है, इसको किसी पे इन्हिसार करना पड़ता है अपनी बात को समझाने के लिए। तो इट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, ये मुकम्मल तौर पे बात को नहीं समझाती है। एंड डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज, और किसी और क्लॉज पे यानी मेन क्लॉज पे, ये जो फर्स्ट हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके ऊपर इसका दारोमदार होता है, इसकी मदद से ये अपनी बात को मुकम्मल तौर पे समझा सकती है। तो वही सेम एग्जांपल जो इंडिपेंडेंट में दी हुई थी, ही इज बाइंग अ शर्ट व्हिच लुक्स नाइस। तो अब जो विच लुक्स नाइस है ये डिपेंडेंट क्लॉज का हिस्सा है, तो यहाँ बात मुकम्मल तौर पे समझ में नहीं आती कि क्या चीज उम्दा दिखाई देती थी। तो इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी जो इसकी बात को वाजे कर सके, बात को समझा सके। नेक्स्ट है हमारे पास नाउन क्लॉज, यानी अगर क्लॉज नाउन की जगह ले ले तो वो नाउन क्लॉज कहलाती है। नाउन आपको पता है इसम या नाम को कहते हैं। तो व्हाट अली सेड वाज क्लियर, जो अली ने कहा वो वाजे था। ही सेड दैट ही वुड नॉट गो, उसने कहा कि वो नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मिसालें हैं व्हाट अली सेड और ही वुड नॉट गो, ये नाउन क्लॉज को शो कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज। अगर क्लॉज एडजेक्टिव यानी इसम सिफ्त की जगह ले ले तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाती है। आई टॉक अबाउट हर पास्ट दैट मेड हर क्राई, मैंने उसके माजी के बारे में बात की जिसने उसको रुला दिया। या ही टॉक टू अ मैन हु हैड अ बिग डॉग, उसने एक आदमी से बात की जिसके पास एक बड़ा कुत्ता था। तो यहाँ येलो कलर में जो एग्जांपल्स हैं, दे मेड हर क्राई और हु हैड अ बिग डॉग, ये एडजेक्टिव को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव क्लॉज ये शो हुए हैं, अंडरलाइन हुए हैं। लास्ट है इसका एडवर्ब क्लॉज। तो अगर क्लॉज एडवर्ब की जगह ले ले तो एडवर्ब क्लॉज बन जाता है। यानी he came after we had left, वो आया जब हम जा चुके थे। या I shall go wherever I like, मैं जाऊंगा जहां मैं चाहूंगा। तो यहाँ पे फेल में जो इजाफा हो रहा है after we had left या wherever I like, ये एडवर्ब क्लॉज की एग्जांपल है। अब वैसे इनके डिफरेंट वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं जिसमें एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेजेस को, यानी तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफरेंटली पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है उनकी सारी काइंड्स के साथ भी। So that's all for today. Hope you understand the difference between phrase and clause. Phrase और clause में just one liner ले लें, कोई difference नहीं है, both are the same thing. दोनों group of words होते हैं यानी अल्फाज के ग्रो होते हैं। फ्रेज के अंदर सब्जेक्टिव वर्ब नहीं होता जबकि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब यानी प्रेडिकेट होता है। और फ्रेज की बात मुकम्मल समझ में नहीं आती जबकि क्लॉज की बात मुकम्मल समझ में आ जाती है।
Hope you understand the concept. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much.